हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एग्जाम आइडिया क्लासेस। लास्ट उसमें सेशन में बेटा हमने जो क्वेश्चन करे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक करे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा पोर्शन दिया है बेटा, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। एक लैडर दी है हमारी जो 50 मीटर लॉन्ग है बेटा और जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। एक वर्टिकल वॉल का पोर्शन ड्रॉ करेंगे बेटा यहाँ। इफ़ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, एक लैडर हमारे स्टेप से ड्रॉ है बेटा इसमें, जो कि हमारा एंगल ड्रॉ करेगी बेटा यहाँ। $60 डिग्री। आगे पोर्शन लिखा है बेटा, देन द हाइट ऑफ द वॉल इज, यहाँ फाइंड करनी है हमें हाइट ऑफ द वॉल। इस पॉइंट को कुछ यहाँ पे मान लेते हैं बेटा, पॉइंट ए, बी एंड पॉइंट सी। हमें यहाँ जो वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है यहाँ पे ए बी मीन्स हमें यहाँ फाइंड करना है बेटा हाइट ऑफ द वॉल। इसके लिए पोर्शन देखेंगे हमारे पास, जो पोर्शन हमारे पास गिवन है बेटा, लैडर की हाइट गिवन है कितनी, 15 मीटर। ये पोर्शन हमारे पास में गिवन है। लास्ट उसमें बताया था बेटा कि यहाँ हमारे पास जो वैल्यू दी होती है, यहाँ हमें वैल्यू दिया हाइपोटेनस की, और वैल्यू में वॉल की यहाँ पे फाइंड करनी है। ये रिलेशन हमारा किस चीज़ में गिवन होता है बेटा, साइन में, यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये पोर्शन यहाँ लगाएंगे। इन ट्रायंगल ABC, पोर्शन नोट करेंगे बेटा यहाँ, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितनी होगी बेटा यहाँ, AB अपॉन हाइपोटेनस हमारी कितनी आएगी बेटा, AC। लास्ट टॉपिक में बताया था बेटा, जो भी एंगल हम यहाँ पे प्रीफर करते हैं उस एंगल के एडजेसेंट साइड, लॉन्गेस्ट साइड हमारी बोली जाएगी हाइपोटेनस। जो एंगल हम प्रीफर कर रहे हैं उसके साथ की साइड बोली जाएगी बेटा हमारी एडजेसेंट साइड, बेस। और उसके जस्ट अपोजिट की साइड हमारी क्या बोली जाती है बेटा, परपेंडिकुलर। तो ये हमारा परपेंडिकुलर कितना बोला जाएगा बेटा, AB। यहाँ वैल्यूज पुटअप करेंगे बेटा, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास में यहाँ दी है बेटा 60 डिग्री इक्वल्स टू AB यहाँ हमें फाइंड करना है अपॉन AC की वैल्यू है यहाँ पे 15। साइन 60 डिग्री की बेटा वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे, √3/2 इक्वल्स टू AB अपॉन 15। यहाँ से वैल्यू बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पोर्शन हमारा कितना हो जाएगा, 15 इस साइड मल्टीप्लाई में आएगा तो 15√3/2 इक्वल्स टू AB। ये पोर्शन देखेंगे बेटा, इसमें कौन सा ऑप्शन में डिफाइन कर रहा है। ऑप्शन नंबर देखेंगे बेटा यहाँ, AB इक्वल्स टू 15√3/2, पोर्शन आएगा बेटा ऑप्शन नंबर B 15√3/2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया है यहाँ पे, इन द गिवन फॉलोइंग क्वेश्चंस स्टेटमेंट ऑफ असर्शन एंड रीजन। असर्शन रीजन के बेटा दो क्वेश्चंस हमारे पास बोर्ड में भी प्रीफर होते हैं। 18 हमारे MCQ आएंगे और क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हमारे असर्शन रीजन बेस्ड होते हैं बेटा। असर्शन रीजन बेस्ड में हमारे यहाँ पे असर्शन दिया होता है बेटा, एक रीजन दिया होता है, उनके स्टेटमेंट के थ्रू में देखना होता है कि चीज़ हमारी करेक्ट दी है या इनकरेक्ट फॉर्म में है। पोर्शन देखते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा हमारे पास में दिया है यहाँ असर्शन, इफ x इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। जो हमारी गिवन वैल्यूज है बेटा पहले इन्हें नोट करेंगे। यहाँ पोर्शन हमारे पास में दिया है, इफ x इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा एंड एक पोर्शन में यहाँ दिया है बेटा y इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। पोर्शन नोट करेंगे बेटा, y इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ जो हमें वैल्यू चेक करनी है बेटा, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ये वैल्यू है चेक करके देखेंगे बेटा, x प्लस वाई वैल्यू फाइंड करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये वैल्यूज यहाँ पुटअप करेंगे बेटा। x की वैल्यू पुटअप करेंगे, कितना पोर्शन आएगा यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस y की वैल्यू यहाँ से पुटअप करेंगे बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इन दोनों टर्म्स में बेटा हमारा पोर्शन कॉमन आ जाएगा 2। वैल्यूज़ क्या क्या बचेंगी बेटा यहाँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, लास्ट में टर्म बचा है बेटा हमारा प्लस 1। 2 एज इट इज़, ये हमारे पास में बेटा बेसिक आइडेंटिटी होती है, 3 आइडेंटिटीज जो लास्ट वाले लेक्चर में बताई थी। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 फर्स्ट आइडेंटिटी है बेटा हमारी। इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है बेटा 1। लास्ट हमारा पोर्शन कितना लिखा है बेटा प्लस 1। ये पोर्शन आएगा बेटा 2 + 1 इक्वल्स टू 3। हमारे पास में यही पोर्शन दिया था बेटा कि x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास में कितनी आनी चाहिए 3, और यही हमारे वैल्यू आई है बेटा सॉल्व करने के बाद x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। इट मीन्स जो हमारा असर्शन है बेटा, असर्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट। नेक्स्ट हम चेक करेंगे बेटा इसमें रीजन में,
रीजन में पोर्शन लिखा है फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। रीजन हमें पता ही है बेटा, रीजन का पोर्शन हमारे यहाँ पर दिया है पास में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये तो हमारी एंटिटी होती है बेटा। तो असर्शन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा और रीजन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बेसिस पे बेटा हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखा है बेटा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो यहाँ पे हम पोर्शन नोट कर लेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो हमारा पोर्शन आया है यहाँ पे ऑप्शन आएगा बेटा हमारा ए ऑप्शन बेटा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी हमारा असर्शन रीजन बेस्ड है, जिसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पोर्शन दिया बेटा असर्शन रीजन बेस्ड का ही, साइन इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। असर्शन इसमें क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में नोट करेंगे पोर्शन। असर्शन हमारे पास में दिया है बेटा, साइन ए इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। साइन ए इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। पर ये पोर्शन हम यहाँ देखते हैं बेटा, साइन ए की इन्होंने बोला है कि हमारी प्रोडक्ट होती है साइन की और ए की, पर हमें ये पोर्शन पता है साइन ए जो एक्चुअल में हमारा बोली जाती है बेटा वैल्यू, साइन ए हमारी वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन ऑफ एंगल ए। सपोज यहाँ पे साइन बी दिया होता है बेटा, तो ये पोर्शन यहाँ पे लिखते हैं साइन ऑफ एंगल बी। सपोज ये हमें दिया होता है बेटा यहाँ पे एंगल थीटा, तो हम लिखते हैं यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल थीटा। तो ये प्रोडक्ट तो नहीं बोला जाएगा बेटा, तो असर्शन हमारा इस केस में क्या हो गया बेटा, रॉन्ग। नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे बेटा, इसमें रीजन का जो दिया है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। रीजन में हमारे पास एक पोर्शन दिया है बेटा यहाँ कि वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इस वैल्यू को चेक करने के लिए बेटा इस टाइप का हमारा क्वेश्चन एक एनसीईआरटी बुक में भी दिया है। ये पोर्शन चेक करेंगे बेटा, साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज, यानी कि थीटा इंक्रीज करने के साथ साथ जैसे हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे बेटा। थीटा की वैल्यूज हमारे पास क्या क्या चेक होंगी बेटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस टाइप की वैल्यूज हमारी चेक होंगी। अगर ये वैल्यूज हम साइन के साथ पुटअप करेंगे तो हमारी ओवरऑल साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए बेटा, इंक्रीज होनी चाहिए। पोर्शन समझते हैं बेटा बोर्ड पे, उसके बाद हमें पता चलेगा। सपोज हमने पहली कंडीशन में इफ़ थीटा इक्वल्स टू हम लेके चल रहे हैं बेटा वैल्यू, थीटा इक्वल्स टू लिया बेटा हमने 0 डिग्री, तो ये पोर्शन हमारा साइन थीटा कितना हो जाएगा बेटा, साइन 0 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 0, ये पोर्शन में पता है। नेक्स्ट टाइम इसमें हमने एंगल इंक्रीज करके देखते हैं बेटा, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, यानी कि इट मीन्स हमारा पोर्शन क्या पुटअप होगा बेटा यहाँ पे साइन 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है बेटा 1/2। इस टाइप से हमारा और आगे के पोर्शन आएंगे बेटा, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो ये पोर्शन जैसे जैसे हमने बेटा यहाँ पे एंगल इंक्रीज करे हैं, 0 to कहाँ गए बेटा हम 30 डिग्री, तो वैल्यूज हमारी 0 से 1/2 आगे बेटा इंक्रीज हो गई है, यानी कि हमारा रीज़न इस फॉर्म में क्या आएगा बेटा, करेक्ट। असर्शन हमारा रॉन्ग है, पर हमारा रीज़न क्या होगा बेटा इसमें, करेक्ट। ऑप्शन चेक करेंगे इसमें, असर्शन इज फॉल्स। असर्शन हमारा क्या लिखा है बेटा, फॉल्स, बट रीज़न इज ट्रू। यानी क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर हम क्या लिखेंगे बेटा इसमें, ऑप्शन नंबर आएगा बेटा हमारे पास में डी। इसके लिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा इसके बाद। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे चूजिंग है बेटा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप हमारे पास प्रीफर है, यहाँ पे 2 मार्क्स क्वेश्चन जो हमारे प्रीफर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 11 लिखा है बेटा, यानी कि नेक्स्ट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट C इफ A इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड AB इक्वल्स टू 40 यूनिट्स। फाइंड द रिमेनिंग 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC के हमें अदर साइड्स फाइंड करनी है बेटा, ये पोर्शन देखेंगे हम। इसमें हमारे पास जो पोर्शन की मैंने देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है बेटा यहाँ पे कि ABC इज अ राइट ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे बेटा हम ABC, यहाँ लिखा बेटा राइट एंगल एट C, तो C का पॉइंट हमें कहाँ लेना पड़ेगा बेटा, इस पॉइंट पे, जो कि हमारा क्या बोला जाएगा बेटा, राइट एंगल। एंगल A हमें दिया बेटा 30 डिग्री, ये एंगल का पॉइंट हम कहीं भी पुटअप कर सकते हैं ट्रायंगल में, ये हमने यहाँ पुटअप कर दिया बेटा पॉइंट A, इट मीन्स 30 डिग्री। तो लेफ्ट जो हमारा पॉइंट बचा है बेटा पॉइंट B। आगे जो हमें पोर्शन दिया है बेटा AB इक्वल्स टू 40 यूनिट्स, ये AB का पोर्शन हमारा कितना दिया है बेटा यहाँ पे 40 यूनिट, यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू दी है बेटा हमें 40 यूनिट। आगे पोर्शन लिखा है फाइंड द रिमेनिंग 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल ABC की हमें रिमेनिंग साइड बतानी है बेटा। रिमेनिंग साइड हमारी कौन कौन सी बची है, यानी कि एक पोर्शन हमें फाइंड करना है बेटा AC, देन एक पोर्शन हमें इसमें क्या फाइंड करना है बेटा BC।
इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था बेटा कि साइन थीटा कॉस थीटा ये वैल्यूज ट्रायंगल में हम प्रीफर करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये जो रेशियो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए होते हैं इनमें साइन कॉस थीटा में, वो वैल्यूज प्रीफर करेंगे बेटा। यहाँ सबसे पहले हमें वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज बेटा BC की वैल्यू देखते हैं। BC की वैल्यू फाइंड करने के पोर्शन में हम इस ट्रायंगल में लेंगे बेटा इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में पोर्शन देखते हैं बेटा। इस ट्रायंगल ABC में अगर हमें BC फाइंड करनी है तो हमारा क्या बोला जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर 30 डिग्री के सामने। तो पोर्शन हम नोट करेंगे बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका रिलेशन हमें हाइपोटेनस के साथ बनाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वैल्यूज़ पुटअप करेंगे बेटा। साइन थीटा, थीटा हमारे पास में यहाँ कितना दिया है बेटा 30 डिग्री। थीटा हमारे पास में यहाँ कितना दिया है बेटा 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे बेटा हम साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का नेम यहाँ पे क्या लिखा है बेटा BC। वैल्यूज पुटअप करेंगे BC अपॉन में हमारे पास में लिखा है बेटा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारे पास में यहाँ कितना हो गया बेटा AB का पोर्शन, ये नोट करेंगे बेटा हम यहाँ पे AB। साइन 30 डिग्री के बेटा यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे। साइन 30 डिग्री होता है हमारा 1/2 इक्वल्स टू BC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बेटा BC एज इट इज़, अपॉन में AB का पोर्शन दिया, AB की वैल्यू पुटअप करेंगे बेटा कितनी आएगी 40। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पोर्शन इस साइड जाएगा बेटा, तो 40/2 हमारा कितना बोला जाएगा बेटा यहाँ पे BC। इट मीन्स हमारा BC यहाँ पे कितना आएगा बेटा BC अगर हम देखें 40/2 वैल्यू कैंसिल करेंगे कितनी आएगी बेटा 20। यानी कि BC की वैल्यू हमारी बेटा कितनी आ गई 20। यूनिट्स चेक करते हैं बेटा। यूनिट हमारे पास में जो दी थी यहाँ पे 40 यूनिट्स ही लिखी है खाली, तो यहाँ पे यूनिट लिखने की नीड नहीं है बेटा कि मीटर लिखे हैं सेंटीमीटर लिखे। BC इक्वल्स 20 यूनिट पे भी हम लीव कर सकते हैं पोर्शन। इसी में हमें एक पोर्शन और फाइंड करना है बेटा। अभी पोर्शन फाइंड करना है हमें AC का। AC जो साइड है हमारी, AC साइड क्या बोली जाएगी बेटा इसमें बेस। तो हम यहाँ पे बेस के लिए अगर पोर्शन निकालें बेटा, बेस का रिलेशन हमें निकालना है यहाँ पे हाइपोटेनस के साथ में। बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन किससे आएगा बेटा कॉस के फॉर्मूले से। तो हम यहाँ लिखेंगे इन्हीं ट्रायंगल्स में पोर्शन लेंगे बेटा कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन पोर्शन लिखा जाएगा बेटा हाइपोटेनस। थीटा की वैल्यू अगेन यहाँ पे प्रीफर करेंगे बेटा 30 डिग्री, तो पोर्शन हमारा नोट होगा यहाँ पे कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस। बेस का नेम हमारा यहाँ पे क्या लिखा है बेटा AC अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का नेम कितना है बेटा यहाँ पे AB। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू पुटअप करेंगे बेटा। कॉस 30 डिग्री हमारा कितना होता है √3/2, तो ये पोर्शन लिखेंगे √3/2 इक्वल्स टू AC की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा AC एज इट इज़ अपॉन AB। AB की वैल्यू कितनी लिखी है बेटा यहाँ 40। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा, 40 इस साइड मल्टीप्लाई में आएगा √3 के साथ में, तो 40 √3/2 इक्वल्स टू AC। ये वैल्यू कैंसिल कर लेंगे बेटा, कैंसिल करके आएगा 20। यानी कि इट मीन्स हमारा AC इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा AC इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीप्लाई करके देखते हैं 20√3 एज इट इज लिख देंगे बेटा यहाँ पे 20√3। ये पोर्शन हमारा यहाँ से यहाँ तक का बेटा कंप्लीट हो गया। दो साइड जो हमें फाइंड करनी थी ये साइड हमारी फाइंड हो गई है। इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, जो P और H यहाँ पे यूज़ करे गए हैं, P यूज़ कराया परपेंडिकुलर के लिए, H यूज़ कराया गया है बेटा हाइपोटेनस के लिए। ऐसे यहाँ पे B अपॉन जो H है बेटा पॉइंट नहीं है, B हमारा बेस को डिनोट करेगा और H हमारा किसे दिखाएगा बेटा हाइपोटेनस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ tan 3x इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री प्लस इंटू, दोबारा देखेंगे बेटा, इफ tan 3x इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन नोट करेंगे बेटा पहले क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है बेटा x की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। गिवन में जो हमारा पोर्शन दिया है देखेंगे बेटा इसकी कंडीशन में, यहाँ पोर्शन दिया है tan 3x इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। पोर्शन आगे लिखा है बेटा प्लस साइन 30 डिग्री। इन क्वेश्चंस में बेटा वैल्यूज़ पुटअप करनी होंगी। डिग्री की जो टेबल है हमारी वो टेबल क्लियर होनी चाहिए बेटा। और ये क्वेश्चंस हमारे मैक्सिमम टाइम बोर्ड में प्रीफर होते ही हैं इस टाइप के क्वेश्चन, या बेटा जिसमें अपॉन की फॉर्म में आंसर निकलते हैं रूट वाले टाइप। वैल्यूज़ लेके चलेंगे बेटा। इस साइड का पोर्शन एज इट इज़ नोट करेंगे tan 3x इक्वल्स टू, देन हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुटअप करेंगे बेटा साइन 45। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/√2 इंटू कॉस 45 बेटा। कॉस 45 की वैल्यू एज इट इज़ होती है हमारी 1/√2 प्लस में लिखा है बेटा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/2। यहाँ हमारा पोर्शन एज इट इज़ चलेगा बेटा tan 3x इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यूज़ देखेंगे बेटा 1/√2 इंटू 1/√2 मल्टीप्लाई करेंगे तो पोर्शन कितना हो जाएगा बेटा 1/2 प्लस में हमारा पोर्शन एक पहले से चल रहा है बेटा 1/2।
अंडर रूट के अंडर रूट की सेम उससे मल्टीप्लाई होती है बेटा, तो पावर ऐड होकर हमारी 1 आती है, इसलिए पोर्शन हो गया 1/2। यहाँ पोर्शन हमारा नोट करा जाएगा बेटा tan 3x इक्वस टू 1/2 प्लस 1/2, 2/2 इक्वस टू 1, या बेटा हाफ और हाफ हमारा ऐड करके कितना जाएगा पोर्शन 1। यहाँ पोर्शन एज इट इज़ नोट करेंगे बेटा, tan 3x इक्वस टू 1 हमारी वैल्यू tan में निकालनी है बेटा हमें, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हमें tan में एक वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जो 1 है बेटा, और tan में वैल्यू किसकी होती है हमारी, tan 45 डिग्री। यानी ये कंपेयरिंग हमारा पोर्शन जो आएगा बेटा 3x इक्वस टू 45 डिग्री। यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी बेटा, 40 डिग्री अपॉन 3, इट मीन्स हमारे x की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या आ गई है, 15 डिग्री। क्लियर है बेटा क्वेश्चन ये हम x की वैल्यू एज इट इज़ हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर दिया बेटा 13, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वस टू p एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वस टू q, शो दैट द q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। ये पोर्शन हमें यहाँ पे फाइंड करना है बेटा, और एक इफ में हमें कंडीशन दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 का पोर्शन बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमारा पोर्शन गिवन दिया है पहले नोट करेंगे बेटा हम। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया है बेटा sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वस टू p एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वस टू q, शो दैट। पहले हम पोर्शन लिखते हैं बेटा जो हमें यहाँ पे प्रूव करनी है कंडीशन, टू प्रूव में हमें पोर्शन यहाँ प्रूव करना है बेटा q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 और इक्वस टू में लिखा है बेटा 2p। वैल्यूज़ जो हमारे पास गिवन है वो देखेंगे बेटा इफ़ की कंडीशन से। इफ़ की कंडीशन हमारे पास यहाँ लिखी है बेटा क्वेश्चन में ही, तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन में ही नोट कर लेते हैं बेटा, ठीक है। इफ़ की कंडीशन हमें वैसे एग्जाम में लिख के आनी पड़ेगी, जो हमारी गिवन कंडीशन में दी होती है कि पहले गिवन फिर टू प्रूव और फिर आएगा बेटा सॉल्यूशन का पोर्शन। तो यहाँ पे हम वैल्यू लेके चलते हैं बेटा, पहले LHS जो हमारे पास में गिवन है। LHS का पोर्शन हमारे पास कितना दिया है बेटा यहाँ पे, q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। अब पहले हम देख लेते हैं बेटा हमारे पास जो आंसर चाहिए उसमें ना तो हमारे पास sin थीटा है ना cos थीटा है पूरे रिलेशन में, पर गिवन वाले पोर्शन में हमारे पास है बेटा यहाँ sin थीटा cos थीटा भी दिया है और sec थीटा cosec थीटा भी दिया है बेटा। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुटअप कर लेंगे। जैसे q की वैल्यू यहाँ पे दी है बेटा कितनी, sec थीटा प्लस cosec थीटा, तो ये वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे बेटा। q की वैल्यू कितनी आएगी, sec थीटा प्लस cosec थीटा, इनटू में पोर्शन लिखा है बेटा हमारा पी स्क्वायर माइनस 1। पी स्क्वायर का मतलब पी की वैल्यू यहाँ से नोट करेंगे बेटा sin थीटा प्लस cos थीटा, तो पोर्शन हमारा लिखा जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा। अच्छा पी का कंप्लीट का स्क्वायर दिया बेटा, स्क्वायर नोट करेंगे -1। क्लियर है बेटा। अच्छा हमारे पास जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में बेटा, हमारे पास CBSE में मतलब NCERT की बुक में भी जो क्वेश्चन दिए हैं वहाँ भी बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल रहता है कि ये क्वेश्चन इसका कैसे सॉल्व करेगा, आइडेंटिटी प्रीफर करे, वैल्यूज़ चेंज करे, क्या प्रीफर करें। मोस्टली टाइम ये प्रीफर करा जाता है बेटा कि वैल्यूज़ जो हमारी एक ही फॉर्म में हमारी आ जाए बेटा। एक फॉर्म मतलब साइन कॉस की जो बेसिक फॉर्म होती है हमारी, बेस फॉर्म में चेक करेंगे बेटा। तो बेस फॉर्म के पोर्शन से हमारा sec थीटा कितना लिखा जाएगा बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, इट मीन्स 1 अपॉन cos थीटा। cosec थीटा लिखा जाएगा बेटा रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, 1 अपॉन sin थीटा। यहाँ पोर्शन चल रहा है बेटा हमारा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर। ये पोर्शन हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। आगे वैल्यू हमारे पास में दी है बेटा यहाँ पे -1। यहाँ पोर्शन नोट करेंगे बेटा जरा, एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम आएगा बेटा नीचे हमारा sin थीटा इंटू cos थीटा। एलसीएम निकालने के बाद cos थीटा से वैल्यू cos थीटा कैंसिल बेटा, sin थीटा की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 1 से, तो sin थीटा प्लस एज इट इज बेटा sin थीटा से sin थीटा से कैंसिल, cos थीटा की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे, पोर्शन कितना आएगा बेटा cos थीटा। यहाँ हमारा पोर्शन बेटा देखते हैं दोबारा, ये आइडेंटिटी आ गई बेटा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे बेटा यहाँ पे 1, प्लस में हमारे पोर्शन दिया बेटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और लास्ट में एक वैल्यू दिया बेटा -1। ये दोनों वैल्यूज़ बेटा +1 -1 कैंसिल। पोर्शन हमारे पास में जो बचा है बेटा वो नोट करेंगे। पोर्शन लिखा जाएगा यहाँ sin थीटा प्लस cos थीटा होल अपॉन में देखेंगे बेटा पोर्शन लिखा है हमारे पास sin थीटा इंटू cos थीटा। आगे जो हमारा टर्म बचा है बेटा, टर्म बचा है हमारा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो ये पोर्शन हम टर्म ऐसे नोट करेंगे बेटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये हमने प्रोडक्ट का बेटा इंटू का साइन लगा दिए हैं। दो टर्म देखेंगे बेटा अपॉन के sin थीटा इंटू cos थीटा, ये वैल्यूज़ कैंसिल, sin थीटा इंटू cos थीटा। हमारे पास जो टर्म यहाँ पे बचेगा बेटा, टर्म कितना लिखा जाएगा 2, और पोर्शन ब्रैकेट में एज इट इज़ बेटा sin थीटा प्लस cos थीटा, ये वैल्यू हमने यहाँ नोट कर ली। अब एक बार हम जरा यहाँ पोर्शन देखते हैं बेटा RHS का। RHS में हमारा पोर्शन कितना प्रूव करना था बेटा यहाँ 2p। 2p का पोर्शन अगर हमें यहाँ प्रूव करना है
तो यहाँ हमारा 2 एज इट इज़, और ये वैल्यू हमारी गिवन में दी है बेटा, गिवन में वैल्यू हमारी कितनी दी है, p इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम क्या पुटअप कर देंगे बेटा, p, यानी कि पोर्शन हमारा किसके इक्वल आ गया बेटा, RHS के, यानी कि पोर्शन हमारा क्या हो गया बेटा यहाँ प्रूव्ड। जो भी आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं बेटा वो आइडेंटिटी साइड में नोट कर लेना बोर्ड के लिए भी, जैसे यहाँ यूजिंग आइडेंटिटी में आप कर सकते हो, यूजिंग आइडेंटिटी पोर्शन है नोट कर लेना बेटा कि हमारे पास में क्या पोर्शन हमने नोट करा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बहुत बेसिक सी चीज़ है बेटा, पर ये एग्जाम के लिए हमें नोट करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन हमारा किस चीज़ में आ रहा है बेटा, 2 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या दिया है बेटा, वैल्यूज यहाँ पे, इवैल्यूएट 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री। ये वैल्यूज नोट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें वैल्यू निकालनी है बेटा 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, और प्लस में पोर्शन दिया है बेटा 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री, और पोर्शन हमारा दिया है बेटा होल अपॉन 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो ये पोर्शन दिया है 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस हमारी वैल्यू दी है बेटा 60 डिग्री। थोड़ा करेक्शन करेंगे पोर्शन में, इसमें वैल्यू नोट करेंगे बेटा कॉस 60 डिग्री, आगे वैल्यू दी है बेटा प्लस tan 45 डिग्री। ये क्वेश्चन अगेन बेटा हमारा एंगल बेस्ड है बेटा, जैसे एंगल बेस्ड हमने अभी ऊपर करा था क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा, उसी टाइप का एंगल बेस्ड क्वेश्चन है। वैल्यूज पुटअप करेंगे बेटा, यहाँ पोर्शन दिया हमारे पास है 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, वैल्यू साइन 30 की पुटअप करेंगे बेटा, यहाँ वैल्यू पहले एज इट इज़ नोट करो बेटा, यहाँ लिखा है 5 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, और साइन 30 डिग्री का स्क्वायर दिया है बेटा यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो पूरा पोर्शन पे यहाँ लगा देंगे स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1/√2, यहाँ भी स्क्वायर की वजह से हमने स्क्वायर प्रीफर करेंगे बेटा। प्लस में आगे पोर्शन दिया है हमें 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है बेटा हमारी √3, कंप्लीट बेटा इसका क्या आएगा स्क्वायर, और अपॉन में हमारा जो पोर्शन दिया है बेटा, अपॉन का पोर्शन नोट करेंगे 2 साइन 30 डिग्री, ये हमारा पोर्शन लिखा जाएगा 2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू नोट करेंगे बेटा, यहाँ साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारी नोट करी जाएगी बेटा 1/2 इंटू में पोर्शन कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री में हमारा कितना होता है बेटा 1/2, प्लस में हमारे पास में दिया tan 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा हमारे पास में 1। अब यहाँ स्टेप वाइज पोर्शन करते जाएंगे बेटा, ये पोर्शन आएगा 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर कितना आएगा बेटा 4 1/4 प्लस 1/√2 स्क्वायर, √2 का स्क्वायर बेटा कितना होगा √2, प्लस में पोर्शन दिया है बेटा 4 इंटू √3 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 3, ये पोर्शन होगा हमारा 4 3 यानी कि हम 12 भी लिख सकते थे बेटा, पर स्टेप वाइज भी देख लेंगे पोर्शन। यहाँ 2 से हमारा 2 का पोर्शन कैंसिल बेटा, यहाँ पोर्शन बच गया 1 इंटू 1/2, और एक पोर्शन हमारा कितना लिखा है +1। यहाँ पोर्शन नोट करेंगे बेटा 5/4 प्लस ये पोर्शन एज इट इज़ 1/2 प्लस 4 3 12, और अपॉन का हमारा पोर्शन कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ एलसीएम वगैरह प्रीफर करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 2 1 2 1 प्लस कितना हो जाएगा बेटा 3। ऐसे सेम पोर्शन ऊपर एलसीएम का प्रीफर करेंगे बेटा, एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे, कंप्लीट का एलसीएम कितना आएगा बेटा 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कंप्लीट आएगा 4, ये पोर्शन 4 का लिख लिया हमने, 4 से तो 4 का कैंसिल पोर्शन बेटा, ऊपर आएगा 5 प्लस 2 2 4, फिर वहाँ 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर की 2 1 2 प्लस इसके अपॉन 1 है बेटा, 1 से इस 4 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, उसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 12 4 48, अपॉन में जो हमारा पोर्शन चल रहा है बेटा 3/2। यहाँ तक का पोर्शन क्लियर होगा बेटा। यहाँ से हमने खाली एलसीएम वगैरह ही प्रीफर करें अब तक। इन वैल्यूज़ को बेटा हम इसके बाद देखेंगे, यहाँ से वैल्यू हमारी जो सॉल्व करनी है, पोर्शन करेंगे बेटा 48 और 2 हमारा कितना हो जाएगा बेटा 50, 50 में हम 5 का पोर्शन ऐड करेंगे बेटा, पोर्शन कितना बोला जाएगा हमारा 55, अपॉन में पोर्शन चल रहा है बेटा हमारा 4, और होल अपॉन में पोर्शन है बेटा 3/2। यहाँ वैल्यूज़ देखेंगे बेटा, इसके बाद हमारी वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी, वैल्यूज़ को डिनोट करने के लिए बेटा ये वैल्यू हमारी यहाँ जाएगी मल्टीप्लाई में, और ये वैल्यू हमारी ऊपर जाती है बेटा मल्टीप्लाई में, तो पोर्शन लिखा जाएगा 55 इंटू 2 अपॉन में बेटा 4 इंटू 3। यहाँ से जो पोर्शन कैंसिल होंगे बेटा उन्हें कैंसिल करेंगे, 2 1 2 एंड 2 2 4, ये पोर्शन हमारा लिखा जाएगा बेटा 55/2 3 6, ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा। ये पोर्शन हो सकता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी दिया हो, और यहाँ तक भी करके आएंगे तो बेटा कंप्लीट इसमें मार्क्स मिलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हमारे 3 मार्क्स क्वेश्चन है बेटा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा नेक्स्ट 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है बेटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी, प्रूव दैट साइन थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। जो जो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे दी हैं बेटा वो वैल्यूज़ हम प्रीफर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा पोर्शन दिया है यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी, जो हमारी इसकी कंडीशन दी है बेटा। तो यहाँ लिखेंगे हम इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी। आगे हमारा पोर्शन दिया है बेटा जो हमें प्रूव करना है, टू प्रूविंग का पोर्शन बेटा। इस साइड नोट करेंगे टू प्रूव। टू प्रूव में हमें पोर्शन नोट करना है बेटा टेन थीटा इक्वल्स टू, पोर्शन क्या लिखा है बेटा, एक सेकंड, ये पोर्शन लिखा है बेटा साइन थीटा इक्वल्स टू। तो पोर्शन लिखेंगे यहाँ टू प्रूव में साइन थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। LHS का पोर्शन RHS के इक्वल जो प्रूव करना है, पी की वैल्यू प्रीफर कर लेंगे बेटा यहाँ से पुटअप करने के लिए। तो यहाँ पोर्शन पहले नोट करेंगे बेटा। सबसे पहले हम जो पोर्शन हमारे पास गिवन दिया है बेटा यहाँ पे RHS का पोर्शन बेटा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे RHS जो हमारे पास गिवन दिया है बेटा। RHS हमारे पास में दिया है यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। यहाँ वैल्यू प्रीफर करेंगे बेटा पी वगैरह की, पी की वैल्यू पुटअप करेंगे बेटा ऊपर से। पी की वैल्यू कितनी दी है हमें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कंप्लीट होल स्क्वायर माइनस वन, और अपॉन में पी की वैल्यू दोबारा प्रीफर करेंगे बेटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस वन। अब इसमें आइडेंटिटी प्रीफर करेंगे बेटा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म को होल स्क्वायर। तो पोर्शन कितना बन जाएगा बेटा हमारा, ये स्क्वायर करने के बाद सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। आगे हमारा पोर्शन दिया है बेटा माइनस वन, ऐसे ही स्क्वायर यहाँ भी करेंगे बेटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ भी करेंगे पोर्शन, आगे आएगा पोर्शन बेटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस में आगे पोर्शन लिखा जाएगा बेटा हमारे पास टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और आगे पोर्शन है बेटा हमारे पास प्लस वन। अब इसके बाद जो हमें स्टेप करना है बेटा, ये दोनों के दोनों तो हमारे टर्म यहाँ से यहाँ तक के सेम हो गए, पर आगे पोर्शन एक दिया है बेटा माइनस वन, एक पोर्शन हमारे पास दिया है प्लस वन। इस पोर्शन को कनेक्ट करने के लिए बेटा एक आइडेंटिटी हम प्रीफर करेंगे, जो आइडेंटिटी हमारे पास में आती है बेटा किन किन की, सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा की। ये आइडेंटिटी हमारे पास होती है बेटा कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक नेक्स्ट आइडेंटिटी बेटा यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की, देखना कि टेन स्क्वायर थीटा अगर हमें निकालना होगा तो ये वैल्यू हमारी वन की इस साइड आ जाएगी बेटा माइनस में। तो ये पोर्शन हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये दोनों आइडेंटिटीज़ यहाँ पे क्यों प्रीफर करी गई हैं बेटा, ये वैल्यू यहाँ प्रीफर करेंगे हम। ऊपर वाले में अगर हम देखें बेटा कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लास्ट में एक टर्म दिया हमारे पास माइनस वन, तो माइनस वन हमारा यहाँ से कनेक्ट होगा बेटा। ये माइनस वन पोर्शन हमारे किसके साथ रिलेशन बनाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के। तो हमें सेक स्क्वायर थीटा के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा बेटा किसका, ये रहा हमारा सेक स्क्वायर थीटा और ये रहा बेटा हमारा माइनस वन। तो इन पोर्शन को हम साथ लिखेंगे बेटा। तो कितना लिखा जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस ये टर्म लिखेंगे बेटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इसका अपॉन का पोर्शन देखेंगे बेटा। यहाँ हमें देखना है कि प्लस वन हमारे किस आइडेंटिटी के साथ आ सकता है। तो प्लस वन के लिए बेटा यहाँ लिखा है हमारे पास वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो प्लस वन के साथ ये रहा बेटा हमारा प्लस वन वाला टर्म। पोर्शन देखेंगे बेटा हम ये टेन स्क्वायर थीटा वाला टर्म, ये पोर्शन ध्यान रखना है बेटा इसमें। तो इन दोनों को हम एक साथ ले आएंगे, ये पोर्शन लिखेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो हमारे लेफ्ट टर्म है वो लिखेंगे बेटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब आइडेंटिटी प्रीफर करेंगे बेटा, यहाँ ब्रैकेट्स यूज़ कर लेते हैं। एक टर्म है हमारे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा हमारी टेन स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे बेटा, ये कितना हो जाएगा पोर्शन टेन स्क्वायर थीटा प्लस में आगे जो टर्म दिया है बेटा एज इट इज़ प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ऐसे अपॉन का पोर्शन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना लिखा है बेटा वहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, ये पोर्शन हमारा नॉट होगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस आगे जो टर्म दिया बेटा हमारे सेक स्क्वायर थीटा प्लस में पोर्शन दिया बेटा हमारे पास टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब इसके बाद जो वैल्यूज इसमें हो रही है बेटा उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। वैल्यू के लिए पोर्शन देखेंगे बेटा हमारे पास में टर्म बनेगा, एडिंग का पोर्शन देखेंगे बेटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हमारे पास कितनी जाएगी बेटा यहाँ टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस में आगे का टर्म सेम है बेटा यहाँ पे कि प्लस टू सेक थीटा इंटू टेन
थीटा होल अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये पोर्शन हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस आगे का टर्म हमारा एज इट इज़ दिया बेटा 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ से वैल्यूज हमारी कॉमन आएंगी, कॉमन वैल्यूज देखेंगे बेटा, एक तो हमारा टेन थीटा इन दोनों टर्म में कॉमन है और एक 2 कॉमन है बेटा, तो यहाँ पोर्शन लिखेंगे 2 टेन थीटा। फर्स्ट टर्म में से हमने टेन थीटा कॉमन ले लिया तो पोर्शन बचेगा बेटा टेन थीटा प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, टेन थीटा कॉमन बेटा, तो कितना बच जाएगा यहाँ सेक थीटा। होल अपॉन का पोर्शन बेटा 2 सेक स्क्वायर थीटा एंड 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो यहाँ से भी क्या कॉमन लेंगे बेटा हम 2 सेक थीटा। पोर्शन कितना बच जाएगा बेटा यहाँ एक स्क्वायर में से सेक थीटा और प्लस में यहाँ 2 सेक थीटा बेटा पहली कॉमन आ गया तो पोर्शन बचेगा यहाँ टेन थीटा। दोनों पोर्शन देखो बेटा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दोनों टर्म हमारे क्या हो जाएंगे बेटा यहाँ से कैंसिल, एक टर्म हमारा 2 से भी 2 कैंसिल बेटा, तो पोर्शन हमारे पास में यहाँ क्या बच गया टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। अब एक बार हम पोर्शन देखते हैं बेटा, प्रूविंग में हमारा पोर्शन क्या था, प्रूविंग में हमें पोर्शन दिखाना है बेटा यहाँ पे साइन थीटा, तो इन वैल्यूज़ को ब्रेक कर लेंगे बेटा हम यहाँ पे। टेन थीटा को हम कितना लिखते हैं बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक थीटा को कितना लिखते हैं बेटा 1 अपॉन कॉस थीटा। अपॉन के दोनों टर्म्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे बेटा यहाँ से कॉस थीटा, तो पोर्शन हमारा कितना बच जाएगा यहाँ बेटा साइन थीटा। यही वैल्यू हमें प्रूव करनी थी बेटा LHS में, तो ये पोर्शन हमारा यहाँ पे हो गया प्रूव्ड। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास में है बेटा यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में प्रूविंग वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये इसे नोट करेंगे क्वेश्चन को, प्रूव दैट में दिया है बेटा कंडीशन हमें। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे बेटा। इसके बाद क्वेश्चन दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन, क्वेश्चन नोट करते रहेंगे बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल अपॉन में पोर्शन दिया बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये पोर्शन लिखा जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आगे पोर्शन दिया बेटा प्लस सेकंड टर्म दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये पोर्शन ऐसे नोट करेंगे बेटा यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और होल अपॉन में दिया है बेटा यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये पोर्शन यहाँ पे एज इट इज़ बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू में हमें प्रूव करना है यहाँ पे 2 सेक स्क्वायर थीटा, पोर्शन नोट करेंगे बेटा 2 सेक स्क्वायर थीटा और होल अपॉन में इसके क्या लिखा है बेटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे वैल्यूज नोट कर लेंगे बेटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। प्रूविंग के क्वेश्चन में अगेन यहाँ पे LHS की फॉर्म लेके चलेंगे बेटा। LHS हमारा नोट करेंगे, पोर्शन कितना दिया है यहाँ, LHS लिखा है बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस में पोर्शन दिया बेटा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल अपॉन बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। प्रूविंग के क्वेश्चन में अगेन आपको बताया था बेटा कि पोर्शन हम देखेंगे हमारे LHS और HS में क्या क्या दिया है पोर्शन। लास्ट में हमारा पोर्शन दिया है सेक स्क्वायर थीटा जो प्रूविंग में लाना है और एक टेन स्क्वायर थीटा, ये कहीं ना कहीं साइन और कॉस से बनेंगे। साइन कॉस दिया है, स्टेप वाइज करते जाएंगे बेटा पोर्शन। यहाँ पर सबसे पहले हम इनका एलसीएम प्रीफर करेंगे बेटा। एलसीएम हमारे पास में कितना आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और सेकंड वाले पोर्शन भी हमारा एज इट इज़ बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। उसका डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, ये दोनों पोर्शन कैंसिल बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के। ये अपॉन का जो पोर्शन बचा है उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, दोनों टर्म सेम है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के, तो यहाँ लिखे जाएंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कंप्लीट क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर, प्लस में ऐसे इससे डिवाइड करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को कंप्लीट को, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। जो टर्म हमारा बचा है उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई बेटा, टर्म हमारा ये बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक टर्म हमारा ऑलरेडी यहाँ पहले से है बेटा, तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कंप्लीट स्क्वायर। इसके बाद फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर आइडेंटिटी प्रीफर करेंगे। यहाँ पोर्शन हो जाएगा बेटा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस में आगे पोर्शन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा, तो ये पोर्शन आएगा हमारा फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। होल अपॉन में एक पोर्शन लेंगे बेटा, होल अपॉन में हमारा क्या चल रहा है, यहाँ एक पोर्शन देखो बेटा फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, दोनों टर्म एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो पोर्शन क्या लगा दोगे बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिखा जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर। ऊपर के पोर्शन हमारे एज इट इज़ बेटा आइडेंटिटी प्रीफर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, एक पोर्शन बेटा यहाँ भी दिया हमारे पास में, इसकी आइडेंटिटी कितनी जाएगी बेटा 1। आगे पोर्शन देखेंगे बेटा इसमें
ये आइडेंटिटी हमारे पास में कितनी हो जाएगी बेटा 1 प्लस 2 sin थीटा कॉस थीटा माइनस 2 sin थीटा कॉस थीटा, दोनों वैल्यूज़ के जाएंगे बेटा कैंसिल, ये पोर्शन लिखा जाएगा 1। एक यहाँ भी हमारी आइडेंटिटी जो प्रीफर हो रही है बेटा वैल्यू कितनी आएगी 1, यहाँ पोर्शन कितना जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसका जब स्क्वायर करोगे बेटा कितना आएगा पोर्शन कॉस स्क्वायर थीटा। आगे की वैल्यूज़ देखेंगे बेटा 1 + 1 हमारा पोर्शन कितना जाएगा 2 अपॉन में जो पोर्शन चल रहा है बेटा वो एज इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम पोर्शन चेक करेंगे बेटा अपना RHS का, यहाँ लिखा है 2 sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 तो हमारे पास पोर्शन आ गया बेटा, पर साइन कॉस में पोर्शन दिया है, वहाँ पोर्शन दिया है सेक में और tan में। अगर हमें tan का पोर्शन बनाना है तो कहीं ना कहीं साइन को किससे डिवाइड करना पड़ा होगा कॉस से। पोर्शन करके देखते हैं, यहाँ पे हम दोनों साइड ना ऊपर और न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में कॉस से डिवाइड कर देंगे बेटा, तो पोर्शन हमारा आएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे नीचे बेटा हम डिवाइड कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यूज़ के बाद देखना बेटा कैसे प्रीफर होंगी। यहाँ हमें पोर्शन पता है बेटा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है बेटा कॉस किसका रेसिप्रोकल आएगा हमारा सेक का, और सेक भी कॉस का रेसिप्रोकल, तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हमारा कितना लिखा जाएगा बेटा 2 सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद यहाँ अपॉन में नीचे अलग अलग ब्रेक कर लेंगे बेटा, ये पोर्शन कितना लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एक लास्ट जो लाइन बची है बेटा हमारी लास्ट हम प्रीफर करेंगे, यहाँ पे पोर्शन देखेंगे बेटा कितना हो गया यहाँ पे 2 सेक स्क्वायर थीटा, थीटा हमारा एज इट इज़ लिखा जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। अपॉन में पोर्शन देखेंगे बेटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये पोर्शन हमारा बन जाएगा बेटा यहाँ tan स्क्वायर थीटा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा बेटा कैंसिल टर्म, पोर्शन कितना बच जाएगा 1। यही पोर्शन बेटा हमें प्रूव करना था। ये आ गया हमारा पोर्शन RHS, आगे पोर्शन कर देंगे बेटा प्रूव्ड। इस टाइप के क्वेश्चन में ये चीज़ रिलेशन की ध्यान रखनी है, हमें जो टर्म लाना है बेटा तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटीज़ प्रीफर होंगी। क्वेश्चन नंबर 16 पूरा कंप्लीट हो चुका है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट दो क्वेश्चन और करेंगे बेटा आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे प्रूव दैट 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, और इक्वल टू में पोर्शन दिया है बेटा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये वैल्यूज़ प्रीफर करेंगे बेटा। ये क्वेश्चन हमारे अच्छे क्वेश्चन में काउंटिंग है इसकी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज चलना है बेटा इस क्वेश्चन में। पोर्शन देखेंगे बेटा क्वेश्चन में जो दिया है नोट करेंगे इसमें। प्रूव दैट में जो पोर्शन दिया है बेटा वो नोट करेंगे, हमें जो 2 प्रूव करना है यहाँ। 2 प्रूव में पोर्शन लिखा है बेटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, आगे पोर्शन दिया है बेटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। इक्वल्स टू में जो हमें पोर्शन करना है बेटा यहाँ इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, और आगे एक पोर्शन हमारा कितना दिया है बेटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। हमने क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिया बेटा जैसे इट इज़ दिया है। इस क्वेश्चन में एक पोर्शन हमें ये करना है बेटा, अगर हम इन्हें अलग अलग में टाइप में सॉल्व करेंगे मे बी हमारा सोल्यूशन बहुत बड़ा जा सकता है। उतना बड़ा सोल्यूशन ना करने के लिए कॉन्सेप्ट वाइज जो क्वेश्चन होता है उसमें कॉन्सेप्ट ही प्रेफर करेंगे बेटा। यहाँ हम पोर्शन क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज साइन ऑफ थीटा वाली एक साइड कर लेंगे और दूसरी वैल्यूज एक साइड बेटा। ये वैल्यूज हमारी माइनस की दी है, पोर्शन देखना बेटा, एक कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉसेक और कॉट के टर्म में एक बार दोनों को प्लस कराया बेटा, एक साइड इन्हें क्या करा है माइनस। इन पोर्शन को हम एक साइड ले लेंगे यहाँ पे, तो माइनस की वैल्यू इस साइड आएगी तो किस चीज़ में बेटा प्लस में, ये टर्म एज इट इज लिखेंगे पहले 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये माइनस का टर्म पूरा इस साइड आएगा तो बेटा प्लस में प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इक्वल्स टू में देखेंगे बेटा वैल्यू, ये टर्म हमारा पहले से इस साइड है बेटा 1 अपॉन साइन थीटा। अब ये जो हमारा टर्म है यहाँ पे माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ये माइनस का टर्म इस साइड आके कितना हो जाएगा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे बेटा थोड़ा सा वर्क और करना है, यहाँ से हम कर देंगे 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, ये पोर्शन बन जाएगा हमारा 2 अपॉन साइन थीटा। तो इसे हम देखेंगे बेटा प्रूविंग में हमें ये लेके आना है, और एक कंडीशन हम स्टार्टिंग में ये वही लेके चलेंगे बेटा कंप्लीट। देखते हैं बेटा पोर्शन सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में नोट करेंगे बेटा यहाँ LHS का पोर्शन नोट करेंगे बेटा 1 अपॉन
कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आगे जो हमारा टर्म है बेटा एज इट इज़ नोट करेंगे। पोर्शन कितना हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसके बाद पोर्शन देखेंगे बेटा हम इक्वल्स टू एलसीएम प्रीफर कर लेंगे बेटा यहाँ भी। तो एलसीएम हमारे यहाँ कितना आएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इनटू में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बेटा एलसीएम का टाइप पूरा एक टर्म हमारा कैंसिल, प्लस का टर्म बेटा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, पोर्शन हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। प्लस का साइन दिया बेटा प्लस एज इट इज़, प्लस से प्लस का टर्म कैंसिल, माइनस वाले की मल्टीप्लाई बेटा, ये पोर्शन हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। एलसीएम ही प्रीफर करना है बेटा इसमें खाली हमें, कि एलसीएम वगैरह प्रीफर कर रहे हैं और वैल्यू पुटअप कर रहे हैं उसके बाद में। इक्वल्स में पोर्शन देखेंगे बेटा माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा टर्म कैंसिल, कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा टर्म कितना बन जाएगा बेटा 2 कॉसेक थीटा। अपॉन में देखेंगे बेटा पोर्शन, अपॉन में हमारा जो पोर्शन चल रहा है फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। अभी इससे जो लास्ट क्वेश्चन तो कराया है बेटा उसमें भी यही हमने प्रीफर करा है कि दो टर्म एक बार प्लस हो रहे हैं एक बार माइनस में हो रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। फर्स्ट टर्म कितना प्रीफर करेंगे बेटा यहाँ कॉसेक थीटा होल स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म प्रीफर करेंगे बेटा कॉट थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पोर्शन आएगा हमारा 2 कॉसेक थीटा, अपॉन में ये स्क्वायर करेंगे बेटा, पोर्शन कितना बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और हमें पता है बेटा आइडेंटिटी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा 1। यहाँ पोर्शन साइड में लिख सकते हैं हम कि जो हम पोर्शन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी में हमारा पोर्शन आएगा बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वाली। तो कॉसेक और कॉट में कौन सी होती है बेटा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये टर्म हमारा माइनस में था, या यहीं से बन जाती है बेटा सिंपल आइडेंटिटी हमारी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1। तो वैल्यू हम यहाँ प्रीफर कर लेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास में 1। ऊपर हमारा टर्म एज इट इज़ 2 कॉसेक थीटा, अपॉन में वैल्यू आइडेंटिटी रख के कितनी होगी बेटा 1। तो पोर्शन हमारे पास यहाँ क्या बचा है 2 कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बताया था बेटा साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन। तो ये पोर्शन हमारा यहाँ पे कितना लिखा जाएगा बेटा 2 अपॉन साइन थीटा। और ये नोट करेंगे बेटा हमारे पास में यही पोर्शन हमारे जिसमें प्रूव करना था, तो यहाँ पे इसके आगे साइड में लिख देना बेटा नीचे की साइड में प्रूव्ड। ये पोर्शन हमारा इसके इक्वल आ गया बेटा RHS के। क्वेश्चंस में जो भी आइडेंटिटी प्रीफर करेंगे बेटा हम, अभी जिससे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने आइडेंटिटी प्रीफर करी थी वहाँ में भी आइडेंटिटी वगैरह रह गई जो लिखनी, वहाँ पोर्शन लिख देना बेटा साइड में कि tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, या जो रेसिप्रोकल कर रहे हैं बेटा इस टाइप की आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे जो सॉल्व हुआ है बेटा अभी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा वाला क्वेश्चन नंबर 17। एक लास्ट क्वेश्चन बेटा आज के लिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा जो प्रीफर होगा बेटा 5 मार्क्स क्वेश्चन, ये भी हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में काउंटिंग आएगी बेटा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या लिखा है पोर्शन, इफ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू m एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू n, प्रूव दैट में हमें एक कंडीशन दी है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले तो इसमें टू प्रूव का ही क्वेश्चन नोट करेंगे। टू प्रूव का पार्ट क्या लिखा है, पोर्शन नोट करेंगे बेटा यहाँ टू प्रूव में हम पोर्शन यहाँ नोट करेंगे। यहाँ दिया है बेटा ध्यान से देखेंगे m स्क्वायर n कंप्लीट की पावर दी है बेटा इसमें 2/3, होल पावर कितनी बेटा 2/3। पोर्शन दिया आगे प्लस mn स्क्वायर, तो पोर्शन दिया है mn का स्क्वायर दिया है बेटा, और कंप्लीट होल स्क्वायर यहाँ भी पावर कितनी 2/3, और इक्वल्स टू में पोर्शन हमारे पास दिया है 1। ये अच्छे क्वेश्चन में काउंटिंग है बेटा 5 मार्क्स में। अब जो हमें क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन दी हैं वो हम लिख लेंगे बेटा यहाँ कि गिवन में जो हमारा पोर्शन दिया है। वैसे तो हम सॉल्यूशन में भी नोट कर सकते हैं इसे कि पोर्शन हमारा दिया है बेटा, सॉल्यूशन में ही नोट कर लो बेटा। वैसे तो आगे उसमें नोट कर लेंगे बेटा हम कि ये पोर्शन हमारा गिवन का पोर्शन है। गिवन का पोर्शन हमारे पास क्या दिया है बेटा, इफ़ की कंडीशन में इफ़ करके हमें वैल्यू दिया है बेटा यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू m। तो पोर्शन यहाँ नोट करेंगे कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू m। आगे हमारे पास इसके में वैल्यू क्या दी है बेटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू n। तो यहाँ पोर्शन नोट करेंगे सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू n। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे बेटा। इफ़ की कंडीशन में हमारे पास में यहाँ दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, एक वैल्यू दी है बेटा हमारे पास m की
और एक वैल्यू दी है बेटा एन की। एम की वैल्यू क्या दी है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और एन की वैल्यू क्या दी है बेटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। अब प्रूविंग में देखना बेटा एम और एन की ही वैल्यू हमें पुटअप करनी है। अब इन वैल्यू को पुटअप करें बेटा यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा को होल स्क्वायर, देन एन की वैल्यू पुटअप करें। सॉल्यूशन तो हमारा काफ़ी लंबा जाएगा और उसमें हो सकता है कन्फ्यूज हो जाए बेटा, काफ़ी लेंथी सॉल्यूशन हो जाएगा और कन्फ्यूजिंग पेयर तो आएगा इसमें। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में काउंटिंग है 5 मार्क्स में। तो यहाँ पोर्शन हम क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यूज़ दी है पहले उनमें वर्क करेंगे। हमारे पास एक वैल्यू दी है एम इक्वस टू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। इस वैल्यू को बेटा हम साइन और कॉस में ही प्रीफर कर लेंगे कि वैल्यू हमारी साइन कॉस में क्या बनेगी। कोसेक थीटा हमारा रेसिप्रोकल किसका होता है बेटा, ये 1 अपॉन पोर्शन थोड़ा सा नोट करेंगे बेटा यहाँ दोबारा। कोसेक थीटा हमारा रेसिप्रोकल किसका आएगा बेटा साइन थीटा का, तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा को बेटा साइन थीटा ही रहने देंगे। वैल्यूज़ प्रीफर करो साइन थीटा और कॉस थीटा में चलें मोस्टली टाइम। तो यहाँ पोर्शन इसका एलसीएम प्रीफर करोगे, अपॉन में आ जाएगा बेटा साइन थीटा और ऊपर पोर्शन कितना आएगा बेटा न्यूमरेटर में साइन थीटा माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो गया पोर्शन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास जो यूजिंग आइडेंटिटी बेटा वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा देखें बेटा तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेट जाके कितनी हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसी वैल्यू अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की प्रीफर करें बेटा यहाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना लिखा जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इस साइड वैल्यू जाएगी तो हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पोर्शन यहाँ पे नोट करेंगे बेटा कि यूजिंग जो हम कर रहे हैं यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी, ये हम साइड में नीचे नोट करेंगे यहाँ पे जहाँ सॉल्यूशन देंगे उसका साइड में पोर्शन नोट किया जाएगा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये पोर्शन कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का पोर्शन लिखा जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या हमारा टर्म चल रहा है बेटा यहाँ साइन थीटा। एम की वैल्यू यहाँ से प्रीफर हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन से हम वैल्यू जो करेंगे प्रीफर बेटा एन की वैल्यू देखेंगे। एन हमारे पास कितना दिया है, एन इक्वस टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ये पोर्शन हमारे पास लिखा जाएगा यहाँ सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। वैल्यूज़ हैं प्रीफर करनी है बेटा, पुटअप करनी है। ये पोर्शन कितना नोट हो जाएगा, सेक थीटा लिखा जाएगा हमारा रेसिप्रोकल बेटा अगेन 1 अपॉन कॉस थीटा, माइनस में पोर्शन कितना दिया है बेटा 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ अगेन एलसीएम ले लेंगे बेटा, एलसीएम लेके हमारा पोर्शन आएगा कॉस थीटा। ये पोर्शन लिखा हमने कॉस थीटा, न्यूमरेटर एज इट इज़ 1 माइनस मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा बेटा ये कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल एंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितनी होती है बेटा वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में पोर्शन कितना चल रहा है बेटा हमारे पास कॉस थीटा। इन दो वैल्यूज़ को नोट करेंगे बेटा, और अभी इसके बाद तो हमें पोर्शन करना है एलएचएस वगैरह का। अभी तो हमने एम और एन को सॉल्व करा है सिंपल उसमें फॉर्म में साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ प्रीफर करेंगे एलएचएस में। वैल्यूज़ प्रीफर करने के लिए देखते हैं बेटा, हमारा जो पोर्शन आया था एम की वैल्यू आई है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। हमारे पास जो एम की वैल्यू आई है बेटा वो कितनी आई है, एम इक्वस टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। एक बार एन की वैल्यू चेक कर लेते हैं बेटा। एम की वैल्यू हमने यहाँ पे नोट कर ली है, और एन की वैल्यू हमारी कितनी आई थी बेटा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। कितनी वैल्यू बेटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पोर्शन नोट कर लेंगे एन इक्वस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद हमें पोर्शन जो प्रूविंग में करना था बेटा, प्रूविंग कंडीशन में देखो एलएचएस का पोर्शन लिखेंगे हम स्क्वायर एन वाला। एलएचएस जो हमारा पोर्शन था बेटा वो लेके चलेंगे। एलएचएस में लिखा है हमारा पोर्शन एम स्क्वायर एन, कंप्लीट पावर दिया बेटा 2/3, आगे प्लस में पोर्शन दिया है बेटा एम एन स्क्वायर, और कंप्लीट पावर हमारे पास में कितनी दी है बेटा 2/3। पोर्शन दोबारा नोट करेंगे यहाँ पे कि एम एन स्क्वायर और कंप्लीट पावर बेटा 2/3। हमें इसे सॉल्व करके वैल्यू कितनी लेके आनी है बेटा 1। यहाँ वैल्यूज़ प्रीफर कर लेंगे बेटा जो वैल्यू हमने फाइंड करी है। एम की वैल्यू फाइंड करो बेटा, यहाँ पे कितनी जो हमने फाइंड करके लिखी है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये स्टेप अच्छे समझेंगे बेटा यहाँ, क्योंकि हमारे पास में एम का स्क्वायर दिया है, अभी हमने एम की जो सिंपल वैल्यू है वो प्रीफर करी है यहाँ पे। स्टार्टिंग में हम एक ब्रैकेट प्रीफर कर लेंगे बेटा यहाँ। अच्छा, इस एम का हमें क्या दिया है बेटा कंप्लीट का स्क्वायर, तो हमने यहाँ स्क्वायर प्रीफर कर लिया। अब एन की वैल्यूज देखेंगे बेटा एज इट इज़ हमारी नोट है, तो इनटू में हमारी एन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर हो गया होगा बेटा ये पोर्शन। अब पूरे की कंप्लीट पावर कितनी दी है बेटा यहाँ 2/3, तो पोर्शन एज इट इज़ 2/3। प्लस में आगे पोर्शन देखेंगे बेटा एम एन स्क्वायर।
m की वैल्यू प्रीफर करो बेटा, यहाँ से कितनी लिखी है cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इनटू में हमें पोर्शन दिया बेटा यहाँ पे n स्क्वायर का, तो वैल्यू ब्रैकेट यूज़ करेंगे इनटू में n स्क्वायर, n का स्क्वायर दिया, पहले n की वैल्यू पुटअप करेंगे। n की वैल्यू यहाँ कितनी है बेटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी n की वैल्यू पुटअप करी है और इस n का भी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा यहाँ पे स्क्वायर, ये स्क्वायर प्रीफर कर दिया। और कंप्लीट की पावर बाहर कितनी दी है बेटा हमारे पास में 2/3, तो पोर्शन यहाँ लिख दिया बेटा हमने बाहर पावर 2/3। अब इसका सॉल्यूशन करना है बेटा बेसिक। कॉस स्क्वायर थीटा का जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा कॉस टू दी पावर 4 थीटा, अपॉन में साइन थीटा का जब स्क्वायर करेंगे बेटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इनटू में पोर्शन हम नोट करेंगे जो लिखा है हमारा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में लिखा है बेटा कॉस थीटा। बाहर की पावर्स में भी फिलहाल कोई वर्क नहीं करेंगे, बाहर की पावर हमारी एज इट इज़ रहेंगी 2/3। प्लस में ये पोर्शन कितना हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू ये पोर्शन यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा पावर्स की। कॉस थीटा का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ ब्रैकेट प्रीफर करेंगे बेटा पहले, बाहर पावर होल पावर कितनी दी है बेटा हमें 2/3। अब पोर्शन देखेंगे बेटा जो हमारी वैल्यूज़ कैंसिल हो रही है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कैंसिल, इनटू में है पूरा पोर्शन। यहाँ पोर्शन दिया है बेटा कॉस थीटा, इस कॉस की पावर कितनी बोली जाएगी 1, और यहाँ कॉस की पावर कितनी है बेटा 4। कॉस की पावर 4 थीटा में से हम एक हमने कॉस थीटा कैंसिल कर दिया और ये अपॉन कॉस थीटा हमारा कैंसिल। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे कॉस की हमारी कितनी पावर बन जाएगी कॉस की पावर 3 थीटा। ये पोर्शन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे यहाँ कॉस की पावर 4 थीटा थी, इन्हें चाहो तो बेटा स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं हम कि कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा, ये बहुत ज़्यादा बेसिक पोर्शन हो जाता है, तो कॉस थीटा से हम वैल्यू कैंसिल कर लेंगे, तो कॉस क्यूब थीटा लिख दिया। अब पूरे की कंप्लीट पावर कितनी बची है बेटा 2/3, बाकी टर्म तो हमारे कैंसिल हो गए। इसके बाद का पोर्शन देखेंगे हम प्लस, यहाँ बेटा कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, यहाँ भी ऐसे कैंसिल करेंगे। साइन की पावर यहाँ कोई दी नहीं है तो 1 पावर मानी जाएगी, और यहाँ साइन की पावर 4 थीटा है तो यहाँ से 4 में से एक पावर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पोर्शन कितना बचेगा बेटा साइन क्यूब थीटा। अब पावर इसकी भी कंप्लीट कितनी दी है बेटा 2/3। हमारे एक बेसिक एक्सपोनेंट पावर का पोर्शन होता है बेटा कि किसी भी पावर की होल पावर बाहर दी है तो पावर्स की जाती है बेटा मल्टीप्लाई। तो यहाँ कितना लिखा जाएगा हमारा कॉस थीटा और जो इसकी पावर है पावर्स की मल्टीप्लाई बेटा, यानी कि 3 इंटू 2/3। ये बहुत बेसिक सा पोर्शन है। इसमें आगे पोर्शन जो हमारा आएगा यहाँ पे साइन थीटा, अब पावर यहाँ पे कितनी दी है बेटा 3 और इंटू में बाहर पावर कितनी चल रही थी हमारी 2/3। ये पोर्शन से कैंसिल कर लेंगे हम, 3 से 3 का पोर्शन कैंसिल बेटा, यहाँ पे 3 से 3 का पोर्शन कैंसिल। ये हमारी वैल्यूज़ यहाँ कितनी बच जाएंगी अब कॉस थीटा का क्या बचा है बेटा स्क्वायर, तो पोर्शन कितना लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में साइन थीटा का भी पावर कितनी बची है बेटा 2, तो पोर्शन लिख देंगे यहाँ बेटा साइन स्क्वायर थीटा। और ये वैल्यूज़ हमें बताया बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वी वैल्यू कितनी होती है बेटा हमारे पास में 1। पोर्शन एक बार चेक करते हैं बेटा, जो हमारे पास प्रूविंग में करना था, ये प्रूविंग में करना था =1। यहाँ भी हम साइड में एक आइडेंटिटी नोट कर लेंगे, जो हमने आइडेंटिटी यहाँ पे प्रीफर करी है कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1। तो यहाँ पोर्शन लिख लेना बेटा साइड में कि हमने जो इसमें आइडेंटिटी यूज़ करी है वो पोर्शन नोट करेंगे यहाँ यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा =1। 1 हमें प्रूविंग में लेकर आना था, 1 हमारा आ चुका है बेटा। यहाँ पोर्शन हम कर देंगे =, यही हमारा तो आया था बेटा RHS, ये पोर्शन हमारा यहाँ प्रूव्ड हो गया। आज के पोर्शन में बेटा हमारे सारे क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुके हैं। इससे नेक्स्ट सेशन में हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे किस टाइप के। अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 18 तक के बेटा जो हमारे क्वेश्चन थे 2 मार्क्स, थोड़े से क्वेश्चन 3 मार्क्स और ये 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बेटा। बाकी इससे हम सीरीज़ आगे कंटिन्यू करेंगे फिर।